इसके बाद एक क्वेश्चन हमारे पास काफ़ी ज़्यादा आता है कि जो ये स्टॉक मार्केट में शेयर्स आने के बाद इनमें खरीद फरोख्त होती है तो इनके भाव कैसे डिसाइड होते हैं। सपोज आईपीओ में किसी कंपनी ने 100 रुपए का शेयर दिया, आज वो 150 का चल रहा है, कभी 200 का हो गया, तो उनको कैसे डिसाइड करते हैं और कंपनी की वैल्यूएशन कैसे जस्टिफाई होती है। तो इसको समझने का सबसे आसान तरीका है, जैसे कंपनी आईपीओ में आई, कंपनी की वैल्यूएशन थी उस टाइम पे 10 करोड़ रुपए। उस टाइम पर कंपनी ने बताया कि हम क्वार्टरली या एनुअली हम इतना पैसा कमाते हैं। सपोज वो कंपनी 50 लाख से 1 करोड़ उस टाइम पर साल का कमा रही थी, तो उसकी वैल्यूएशन 10 करोड़ रुपए निकाली गई थी। अब जो पैसा उसने आईपीओ से उठाया उसको उसने रीइन्वेस्ट किया। अब वो पैसा जो कंपनी पहले साल का लगभग 1 करोड़ कमा रही थी, आज वो कंपनी 1.5 से 2 करोड़ रुपए कमा रही है। तो दैट मीन्स प्रॉफिट वो कंपनी डबल करने लगी। तो जो कंपनी ने आपको उस टाइम 100 रुपए में अपना स्टॉक दिया था और कंपनी आज उससे डबल कमा रही है, तो कहीं ना कहीं कंपनी की वैल्यूएशन भी डबल हो गई होगी। तो जो लोग स्टॉक मार्केट में एक्टिव रहते हैं वो कंपनी पर नज़र भी रखते हैं कि ये कंपनी स्टॉक मार्केट में आने के बाद 3 महीने में आपको रिजल्ट्स देती है कि मैंने पिछले 3 महीनों में क्या कमाया, मैंने पिछले 3 महीनों में कितना खर्च किया, कितना कर्ज लिया या कितना प्रॉफिट में रहे। तो उसकी परफॉर्मेंस के बेस पर कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ती है और कंपनी की वैल्यूएशन डिसाइड करते हैं नंबर ऑफ शेयर्स। जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था, सपोज 10 लाख शेयर कंपनी ने लॉन्च किए थे 100 रुपए के भाव पर, तो उसकी वैल्यूएशन थी 10 करोड़। आज कंपनी की वैल्यूएशन अगर 25 करोड़ है तो जो 100 रुपए वाला स्टॉक था उसकी वैल्यूएशन 250 रुपए हो चुकी होगी। तो जैसे जैसे कंपनी ग्रोथ करती है वैसे वैसे ही शेयर प्राइस ग्रोथ करता है, क्योंकि ये कोरिलेशन रहता है शेयर प्राइस से ही कंपनी की वैल्यूएशन है। कंपनी की वैल्यूएशन निकालने का तरीका नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ शेयर्स। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ कंपनी के शेयर्स ऊपर जाते हैं और कुछ कंपनी के शेयर्स नीचे भी आते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, किसी ने प्लानिंग की थी बिजनेस एक्सपेंड करने की, उसने अपने मार्केट से पैसा उठाया और अपने शेयर्स इन्वेस्टर को दे दिया। अब जिसकी प्लानिंग सक्सेस रही तो दैट मीन्स उसका बिजनेस चला, बिजनेस चला तो कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ी, वैल्यूएशन बढ़ी तो शेयर प्राइस बढ़े। लेकिन हर किसी की प्लानिंग सक्सेस नहीं होती, हो सकता है किसी को बिजनेस में नुकसान हो। जो मार्केट से पैसा उठाया था या जो आईपीओ के थ्रू पैसा उठाया था, उन्होंने वो पैसा जिस प्लानिंग के लिए लिया गया था वो प्लानिंग सक्सेस नहीं हुई और वो बिजनेस ग्रोथ लेने की बजाय बल्कि डी ग्रोथ पे आ गया कहीं ना कहीं। क्योंकि अगर कंपनी ने एक्सपेंड किया, कंपनी ने एक्सपेंसेस भी बढ़ाए, कंपनी के खर्च भी बढ़े, कंपनी ने एम्प्लॉइज भी बढ़ाए, लेकिन प्रॉफिट उतना नहीं बना पाई कंपनी। तो जिस कंपनी की वैल्यूएशन 10 करोड़ थी वो आज 7 करोड़ रह गई। दैट मीन्स जो 100 रुपए का स्टॉक था उसकी वैल्यू 70 रुपीज भी रह गई। तो ऐसे ही आप देखेंगे बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो स्टॉक मार्केट में आती हैं, बिजनेस अच्छा करती हैं तो उनके स्टॉक कंटिन्यू ऊपर जाते हैं। कुछ बिजनेस अच्छा नहीं करती, जैसे पीछे हमने देखा कुछ बिजनेसमैन, मैं नाम नहीं लूंगा, जैसे इंडिया छोड़ के गए, उन्होंने कर्ज काफी ज्यादा ले लिया, अपने शेयर्स भी बेचकर, बैंक से भी। तो कर्ज ज्यादा लिया तो इंटरेस्ट उनको पे करना पड़ेगा। अगर आपकी इनकम आपके इंटरेस्ट से कम है तो दैट मीन्स वो देर सवेर धीरे 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 आप एक भारी कर्ज के नीचे आ जाओगे और आपका बिजनेस कोलैप्स कर जाएगा। और बिजनेस कोलैप्स करने से वो शेयर्स की वैल्यू भी कोलैप्स कर जाती है, जिसमें इन्वेस्टर को नुकसान उठाना पड़ता है।